कक्षा 8 गणित और प्रश्नावली आपकी 1.1 ही है अभी, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसका 14वां सवाल है, निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए। मतलब नीचे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, प्रतिरूप दे रखे हैं, उसी के हिसाब से आपको वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने के बहुत अनेक तरीके हैं, सभी अलग अलग है। ठीक है ना, 54 दे रखा है, तो ये वाला प्रतिरूप है क्या और तरीका क्या है इसका। वैसे इकाई इसमें देखा जाए, इकाई अंक कौन सा बेटा इसमें 54 में? इकाई अंक 5 है। 5 इकाई अंक ये है 4, यानी इकाई अंक है 4 और ढाई अंक कौन सा है? 5। तो जो ढाई अंक है ना, ढाई अंक का वर्ग करो और प्लस उसमें इकाई अंक जोड़ो, यानी इकाई अंक कौन सा है? 4, यानी 5 का वर्ग करा और 4 जोड़ दो। और यहाँ पर क्या लिखा है? 100, यानी इनको जब सॉल्व करोगे तो आपको हो जाएगा 55 25, 25 और 4 कितना? 29, और 29 में अगर 100 की गुणा करोगे तो 2900 हो जाएगा। और प्लस जो इकाई है उसका कर दीजिए आप वर्ग, और 4 का अगर वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा? 16। 2900 में अगर 16 आप ऐड कर दोगे तो आपका वर्ग निकल के आ जाएगा 2916। अब देखिए 59 का निकालते हैं। इसमें हमने क्या कहा था कि ढाई अंक का वर्ग करेंगे और जो इकाई अंक है वो इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 100 लगाएंगे और 100 लगाने के बाद इकाई अंक का फिर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 55 25 और 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका बेटा? 34, यानी 3400 हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए 3400, और 3400 में आप क्या करेंगे? 9 9 81, यानी 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। तो 81 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो हमारा होगा 3481। ये हमारा इसका वर्ग है। ठीक है, इसी तरह से और भी सवाल है, और देखिए अब लिखा हुआ है, इनकी सहायता से निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला है 52, दूसरा है 57, तीसरा है 51, चौथा है 58। अब इसमें सबसे पहला सवाल देखिए, बाकी खर्च करके लिखा होगा। पहला सवाल है 52। 52 नहीं करना है, वर्ग निकालना है। तो हमने क्या कहा था कि जो इसमें ढाई अंक है उसका करिए आप वर्ग, और प्लस इकाई अंक को जोड़ दीजिए, और यहाँ पर लगाइए 100, और प्लस करिए जो इकाई अंक है उसका कर दीजिए वर्ग। अब जो बराबर में निकल के आएगा वो इसका वर्ग होगा, यानी 55 25, 25 में 2 जोड़े 27, और 27 की गुणा करिए 100 से, तो हो गया बेटा 2700, और 2 का वर्ग कितना होगा? 4, यानी 2704। ये इसका वर्ग होगा। ठीक है, ऐसे ही 57 51 58 आप घर से करके लेकर आओगे। ठीक है, कौन सा? ये तो उदाहरण प्रतिरूप से समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर उतारना है आपको यहाँ तक। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए समझिए आप, 15वां सवाल होगा ये। 15वां सवाल, निम्नलिखित प्रारूपों को देखिए, यानी कि एक प्रारूप दे रखा है 512। 512 का आपको वर्ग बताना है। तो 512 का हम करेंगे क्या? जो 500 के नजदीक जो संख्या है, जैसे 512 है तो 512 500 के नजदीक है। ऐसी संख्या देखनी है जो एकदम पूरी हो अपने आप में, जैसे 500 600, तो ये 500 के नजदीक है। 500 क्या करा हमने? 2 बराबर भागों बांटा, 250 250 कितना हो गया? 500। या एक काम करिए, 500 का डायरेक्टली याद कर लीजिए, कितना हो गया? 250। 250 लिखने के बाद हम 250 लिखने के बाद प्लस ये वाले 12 क्या करना है इसमें? ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद कितने से गुणा करते हैं? 1000 से गुणा करते हैं, और प्लस जो 12 है उसको कर दे हम 12। तो हमारा 250 और 12 कितना हो गया? 262, और 262 में अगर हम 1000 की गुणा करेंगे तो 262,000 हो गया। ठीक है, और प्लस 12 का वर्ग कर देंगे तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144। तो 144 इसमें जोड़ देंगे, जोड़ देने के बाद 262 44, ये आपका वर्ग आ गया 512 का। ठीक है, अगला देखिए अब
580 580। अब देखिए कि इसमें अगर देखा जाए तो 285 लेना बढ़िया होगा, क्योंकि है तो 600 के नजदीक, मगर फिर माइनस लगेगा, उससे कोई फायदा निकलेगा नहीं। 500 के नजदीक ही रहने देते हैं, ठीक है। 250 और प्लस कितना हो जाएगा 80, और 80 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000, ठीक है। और प्लस फिर यहाँ पर जो 80 निकलेंगे उससे क्या हो जाएगा बेटा वर्ग, ठीक है। अब 250 और तुम्हारा 80 कितना हो गया 8 5 13 80, यानी 330 330 कितना हो जाएगा 1000, 1 2 3, यानी 330 1000 हो गए, ठीक है। अब 80 का अगर हम देखें तो 8 का वर्ग कितना होगा बेटा 64, और 2 64 और 10 यानी कि 2 0, 6400, यानी 6400। जोड़ लीजिए इसे, 0 0 4 6 3 3, तो ये आ जाएगा 3,36,400, बस 36,400, ठीक है। ये आपका गया 580 का वर्ग। अब सवाल देखिए, पहला है 510, दूसरा है 508, तीसरा है 525, चौथा सवाल है 590, ठीक है। तो आप एक काम करें कि आप 500 ही एक पूरी संख्या ले लें, ठीक है। 500 के आधे कर लें, 600 के चक्कर में ना पड़े ना, तो 600 लोगे फिर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 500 के आधे कर लेना और फिर 10 जोड़ लेना, इसमें 500 के आधे, फिर क्या करना आपको 8 जोड़ लेना, इसमें 500 के आधे, फिर 25 जोड़ लेना, इसमें 500 के आधे, फिर 50 को 90 जोड़ लेना, ठीक है। 600 में आएंगे 500 तक, 600 अगर पूरे आ जाएंगे 600 का वर्ग कर देंगे, 6 36 और 2 जीरो को और कर देंगे, 2 जीरो के 4 जीरो बढ़ जाएंगे, हो जाएगा वर्ग, ठीक है। डाल दीजिए। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य टी अथवा असत्य फॉल्स लिखिए, यानी जो बात सत्य है उसके लिए सत्य लगाएंगे और जो असत्य है उसके लिए असत्य, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याओं का वर्ग अभाज्य ही होता है। आपने देखा है कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, ये एक अभाज्य संख्या है, तो इनका जो वर्ग होता है वो अभाज्य संख्या ही होगा। तो ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है बेटा 4, या फिर एक और बात क्या है 3 का वर्ग कितना होगा 9 एक अभाज्य संख्या थोड़ी ना, वो तो अभाज्य है, ठीक है। तो फाल्स है, ठीक है। वर्ग संख्याओं में अंकों की संख्या सम होती है, मतलब वर्ग संख्याओं में जो अंक होते हैं उनकी संख्या सम होती है, तो ये भी गलत है, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो वर्ग संख्याओं का योगफल एक वर्ग संख्या होती है, यानी कोई 2 संख्या है और उनका अगर वर्ग करा जाए तो उनका और फिर उन्हें जोड़ा जाए तो एक वर्ग संख्या निकलेगी, ऐसा भी नहीं है, तो ये गलत होगा, ठीक है, फॉल्स। 2 वर्ग संख्याओं का अंतर एक वर्ग संख्या होता है, ऐसा भी नहीं है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। 2 वर्ग संख्याओं का गुणनफल एक वर्ग संख्या होती है, ये बात कोई नहीं सकता, ठीक है। कोई भी वर्ग संख्या ऋणात्मक नहीं होती, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपने देखा होगा माइनस के 2 का वर्ग है तो वो ऋणात्मक होगी, फिर नहीं होगी ना, बाद में क्या होता है माइनस प्लस में बदल जाता है, तो प्लस के 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी सत्य है, ठीक है, हाँ उतार लीजिए।